हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 और जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अब जो ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मींस ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है जिसमें ट्री मींस ट्रायंगल, दोनों साइड्स, मेट्री मींस मेजरमेंट्स मींस जिसके अंदर हम एक ट्रायंगल की साइड्स को मेजर करेंगे। एक तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करने वाले हैं कि जो एंगल होते, जितने भी एंगल होंगे, एंगल का और ट्रायंगल की साइड्स का हम रिलेशन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या स्टडी करेंगे? एंगल और साइड्स का रिलेशन, किसकी? ट्रायंगल की। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ये एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत ही इजी टॉपिक भी है। स्टार्ट करें। तो अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये एंगल हमने ले लिया थीटा। अब इसके अंदर जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो जो एंगल हम लेंगे, जो भी एंगल, चाहे ये एंगल लो चाहे ये एंगल लो, अब इस एंगल के जो सामने की साइड है हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये हमेशा बेस होगा और ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। अगर मैं बोलूं कि मैंने तो ये वाला एंगल ले लिया, ये थीटा, तो ये साइड सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे ये वाला बेस होगा और 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज करते, मींस जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। क्लियर? और एंगल के सामने की साइड, पहला पॉइंट जो याद रखना है, एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, चाहे वो एंगल हम ये वाला ले या फिर ये वाला ले, एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्लियर? तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, दूसरी साइड बन गई बेस और ये बन गई हाइपोटेन्यूज। और हमें पता है कि यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? तो यहाँ पे स्कूल के अंदर मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को पता है, टीचर्स ने बता रखी है, ये हो गया साइन, कोस और टेंजेंट। ठीक है, पंडित, बदरी, प्रसाद, हल, हल, बोले। ठीक है, सोना, चांदी, तोले। बट इतना याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रखो, पंडित, पंडित, बदरी, प्रसाद, हर हर, भोले। ठीक है, जो भी मेथड टीचर्स ने बता रखा है ना स्कूल में, उसी मेथड से याद रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है यही वाला याद रखना। तो यहां से देखो, हम साइन को कैसे लिखेंगे? यहां से हम साइन को लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर? तीनों लिखने आ गए कि कोई भी ट्रायंगल दे रखी है, वहां पे जो एंगल होगा थीटा, तो वहां से साइन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर दूं, इसका उल्टा कर दूं, h बाई पी, अगर मैं यहां से h बाई पी कर दूं तब क्या होगा? ठीक है, तो साइन का उल्टा यहां पे हो जाएगा कोसिकेंट, यहां पे सीकेंट और यहां पे कोट। तो जैसे ही मैंने किया यहाँ पे h बाई पी, मीन्स हम बात कर रहे कोसिकेंट की। ठीक है, तो साइन, कोस, टेंजेंट याद रखोगे और उनका उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोस का सीकेंट और टेंजेंट का कोट। ये याद रखोगे। ठीक है, रब कर दो। नेक्स्ट देखो, अब इसमें एक बना के देखते हैं हम एक ट्रायंगल को, जैसे हमें दे दिया गया। ठीक है, ये थीटा दे दिया गया।
ठीक है, ये है हमारे पास 3, ये है 4 और ये है 5। तो यहां से बताओ हम साइन थीटा निकालना चाहते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। थीटा के सामने की साइड पी, हाइपोटेन्यूज 5। तो इस ट्रायंगल के अंदर से साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? 3/5। और अगर हम देखें कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला b बाई एच, सिंपल, b 4/5। निकाल सकते हैं ना। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकालना हो तो हम डायरेक्ट इन फॉर्मूलों का यूज करके हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे सीकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए इस ट्रायंगल से, सीकेंट थीटा किसके इक्वल होगा? h बाई बी, हाइपोटेन्यूज 5, बेस 4, तो कितना आ गया? 5/4। कर लोगे? कोई भी एंगल निकालना हो कर सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ पे ना फिजिक्स के अंदर साइन 37 मीन्स एंगल 37 और 53, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं। मतलब बहुत ही कॉमन वो एंगल है जो न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, 37 और 53। वैसे तो देखो एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री यूज होते हैं, लेकिन उनकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो हमें याद होती है। बट ये थोड़ा सा अलग है। रब कर दो इसको। देखो अगर मैं इधर कर दूं कि हमारे पास ये जो एंगल है वो है 37 डिग्री। कितना है? 37 डिग्री। तो अब बताओ साइन थीटा और कोस थीटा किसके इक्वल होंगे? अगर एंगल 37 डिग्री है तो परपेंडिकुलर होगा 3, बेस होगा 4 और हाइपोटेन्यूज होगा 5। ठीक है। अगर एंगल 37 डिग्री है, एक और ट्रायंगल ले लो जिसमें एंगल कितना हो गया? 53 डिग्री हो गया। 53 डिग्री कितना होगा? 53 डिग्री। यहां पे बेस हो जाएगा 3 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5। ठीक है। तो अब देखो इसमें से देखते हैं पहले साइन थीटा किसके इक्वल होगा? यहां से परपेंडिकुलर 3/5, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस 4/5। ठीक है। जब एक ट्रायंगल का एंगल 37 डिग्री हो तो वहां से साइन थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा होगा 3/5। मींस साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/5, कोस 37 डिग्री इज इक्वल टू 4/5। ठीक है। और यहां से अगर हमें निकालना हो साइन 53 डिग्री तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर 4/5, साइन 37 3/5, साइन 53 4/5। इसी तरह कोस 53 इज इक्वल टू 3/5। यहां पे 4/5 था और यहां पे 3/5। ये जो 37 और 53 है वो कॉमन एंगल्स मींस बहुत बार यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो इनको याद रखोगे। जब एंगल 37 डिग्री हो गया तो परपेंडिकुलर होगा हमारे पास 3, और अगर हमारे पास एंगल है 53 डिग्री तो परपेंडिकुलर होगा 4। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये टेबल, इसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगी साइन वाली टर्म्स। साइन वाली टर्म्स याद रह गई तो बाकी सारी हम याद रख सकते हैं इजिली। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले इधर लिखो 0 1 2 3 4 और इन सभी को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। फिर हमने क्या किया? इन सभी का अंडर रूट ले लिया। रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट और इसका भी रूट। अब ये किसके इक्वल होगी? साइन, यहाँ पे 0 बाई, हमारे पास 0/4 है तो मीन्स 0 नीचे लिख दू 0। 1/4 किसके इक्वल होगा? अंडर रूट 1/4 किसके इक्वल होगा? 1/2। 2/4, 2 से 4 कैंसिल, 1/√2 किसके इक्वल आ गया? 1/√2। और यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1।
ठीक है, तो यहां से कितना आंसर आया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये याद रखना है, ठीक है, यहां पे कि साइन 0 0 होता है, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 1। ठीक है, कोस में आ जाएगी ये सारी की सारी उल्टी, मीन्स कोस 0 1, कोस 30 60 वाली टर्म, 45 की वैल्यू सेम रहेगी, साइन 60 डिग्री 1/2 और साइन 90 0। इधर से लिखना शुरू कर दो, 1 3/2, 1/2, 1/2 और 0, यहां पे 1/√2। क्लियर, साइन की याद रह गई, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 1। ठीक है, और कोस अब उल्टा हो गया। अब टेंजेंट किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस डिवाइड बाई कोस थीटा। अरे क्या होता है, देखो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, P बाई बी, यही होता है। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, P बाई एच, कोस थीटा B बाई एच। तो देखो P बाई एच, H बाई बी, तो किसके इक्वल आ गया, P बाई बी। तो यहां से हमारे पास टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, P बाई बी, मीन्स साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा 0/1 0, यहां से 1/2 डिवाइड बाई √3/2, किसके इक्वल बना 1/2, 2 √3, तो किसके इक्वल आ गया 1/√3, 1/√2, 1/√2 1, यहां पे √3/2 और कितना आंसर आ गया √3, और यहां पे 1/0 इंफिनिटी, 1/0 इंफिनिटी। ठीक है, इजी है, कर सकते हैं। साइन थीटा की याद रखनी, उसके बाद कोस थीटा वहां से राइट साइड से लिखना शुरू कर दो, टेंजेंट थीटा में डिवाइड कर दो। अब सोचोगे आगे वाले और, क्योंकि हमारे पास है तो 6 ना, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा और फिर कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कोट थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू पता है, कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट 0 1/0, साइन 30 1/2 है तो कोसिकेंट 32 उल्टा हो जाएगा। जैसे साइन 30 हमारे पास हमें पता है 1/2 है, तो ये किसके इक्वल होता है 1 बाई कोसिकेंट 30 डिग्री जो कि 1/2 है, तो इसका मतलब कोसिकेंट 30 किसके इक्वल हो गया, डायरेक्ट 2 के इक्वल। इसी तरह कोसिकेंट 45 डिग्री किसके इक्वल होगा 1 बाई साइन 45 जो किसके इक्वल है √2। सिंपल निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब यहां से हमें सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखना है, साइन। ठीक है, साइन याद हो गया तो कोस भी हम निकाल सकते हैं, टेंजेंट निकाल सकते हैं, कोसिकेंट निकाल सकते हैं और सिकेंट और कोट निकाल सकते हैं। इसके अलावा क्या इतने ही एंगल है, इसके अलावा हमें याद नहीं रखना है, मीन्स याद तो नहीं रखना लेकिन वैल्यू आएगी। अगर हमें 270 निकालना पड़ जाए या फिर 180 या फिर 360 डिग्री या 15 डिग्री भी, मीन्स साइन 15 डिग्री की भी वैल्यू आ सकती है, साइन 75 डिग्री की भी वैल्यू आ सकती है। अब इतनी याद तो हमें होगी नहीं, बट फटाफट निकाल सकते हैं हम इनको। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। तो देखो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने दे दिया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2, तो बताओ कोस थीटा और साइन थीटा किसके इक्वल होगा। अब हमें पता है टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, P बाई बी। ठीक है, तो मैं 2 को क्या लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ 2/1, तो यहां से परपेंडिकुलर हो गया 2, बेस हो गया 1, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और यहां से h किसके इक्वल आ गया √5। ठीक है, तो कोस थीटा हमें पता है b बाई एच, तो b कितने हैं 1, h कितने हैं √5। साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच,
p कितना है 2h कितना है √5। तो इस तरह से अगर तुम्हें या तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कुछ भी दे दे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे तो 2 दे रखा था, इसकी जगह कुछ और वैल्यू भी हो सकती है, 3, 4, 5 कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। कुछ भी वैल्यू दे दोगे तो सॉल्व कर लोगे ना। साइन थीटा किसके इक्वल होता है p/h। तो यहां से देखो हमें बेस चाहिए क्योंकि इसमें होता है b/h और इसमें होता है p/b। तो यहां से भी देखना टेंजेंट थीटा की एक और वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे हमें निकालना है बेस। तो बेस किसके इक्वल होगा h² माइनस p² इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आ गया। h मीन्स 13 का स्क्वायर, p मीन्स 12 स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और b इसका अंडर रूट। ये किसके इक्वल आ गया 25 और यहां से b किसके इक्वल आ गया हमारा 5। b आ गया 5। तो यहां से देखो ये कितना आ गया 5/13 और p की वैल्यू 12 और b की वैल्यू 5। तो यहां से ये डायरेक्ट ये भी पूछ सकते थे कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 12/5 है, तो बताओ साइन थीटा और कोस थीटा कितना होगा। तो मींस टेंजेंट थीटा की भी कोई वैल्यू दे सकते हैं इस तरीके से। कर लोगे सिंपल। नेक्स्ट है इस तरीके से, देखो ये एक नया क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। तो साइन थीटा बाई थीटा एक्स वाई जेड टी आर कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी साइन थीटा बाई थीटा जरूरी नहीं है, कोस थीटा बाई थीटा, टेंजेंट थीटा बाई थीटा कुछ भी दे सकते, कोसिकेंट थीटा बाई थीटा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, साइन थीटा की जगह 60 डिग्री डिवाइड बाई क्या 60 डिग्री नहीं, ये नहीं करना है, डिवाइड बाई जो ये एंगल, अगर तो हमारे पास सिंपल थीटा है तो उसको हम डिग्री में नहीं रखेंगे, उसको हम रखेंगे रेडियन के अंदर। सेक्साडेसिमल सिस्टम करवाया था ना मैंने, इसका बेसिक मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर, वहां से। तो यहाँ पे जो 60 डिग्री है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ π/3 मीन्स 3/π साइन 60 डिग्री। तो जब भी यहाँ पे एंगल आ जाए, चाहे वो साइन थीटा के डिवाइड में हो, कोस थीटा के डिवाइड में हो या टेंजेंट थीटा के डिवाइड में, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो। तो यहां से आ गया 3/π साइन 60 किसके इक्वल हो गया √3/2 मीन्स 3√3 डिवाइड बाई 2π। सॉल्व कर लोगे, पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो 22 डिवाइड बाई 7 या फिर जो भी आंसर दे रखा उसके अकॉर्डिंग अपना सॉल्व कर लेना। पाई की जगह या तो 22/7 पुट करोगे या फिर 3.14 पुट करके सॉल्व कर लेना। हो गया, कर लोगे। इसकी जगह अगर 30 डिग्री होता तो π/6 हो जाता, 6/π और फिर साइन 30 डिग्री। कर लोगे, समझ आ गए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये कि डिवाइड में जो थीटा होगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करके करना है, ठीक है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट है, अगर साइन थीटा 4 है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है p/h, ठीक है। तो इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर तो है 4 और हाइपोटेन्यूज है 1। क्या ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज ग्रेटर देन होता है परपेंडिकुलर और ग्रेटर देन होता है बेस से, तभी तो हम बोलते हैं ना h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। बट यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 1 और परपेंडिकुलर 4, ऐसे तो कोई ट्रायंगल हो ही नहीं सकती जिसमें हाइपोटेन्यूज 1 बन जाए और परपेंडिकुलर 4 बन जाए, ठीक है। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर 4 हो गया तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस समथिंग, तो h की वैल्यू 4 से तो बड़ी होगी ना। तो इसका मतलब इस तरह से साइन की, कोस की या टेंजेंट की कोई वैल्यू होगी ही नहीं। साइन अगर 4 है तो हम कोस और टेंजेंट बोल ही नहीं सकते, और वो साइन थीटा भी गलत है। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू होता है -1, ठीक है। मीन्स इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, 2 या फिर -2 तक नहीं जाएगी, ठीक है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, बट इससे ज्यादा नहीं जाएगी।
ठीक है, 2, 3, 4, 5 नहीं होगी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे गलत। इसकी जगह साइन थीटा की जगह वो 3 भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, बट हमें लिखना है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू लाई करती है -1 और 1 के बीच में, या फिर इज इक्वल टू 1 और -1। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट ये है, अगर थीटा 2 डिग्री है या फिर 1 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है या फिर 4 डिग्री है, मींस एंगल अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो बहुत बार हम फिजिक्स में यूज करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अगर एंगल स्मॉल है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा, करते हैं ना यूज, कि अगर एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्स हम थीटा लिख देते हैं। कहां से आया ये यहां से आया, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, कैसे देखो, अभी हमने पढ़ा था कि एक ट्रायंगल बनती है इस तरीके से, थीटा, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, अगर मैं एंगल को यहाँ पे एक आर्क, या फिर सिंपली बोल दो एंगल हमने स्मॉल ले लिया, स्मॉल ले लिया तो इसको और ज्यादा स्मॉल कर दो कुछ इस तरीके से, ये हो गया थीटा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, P बाई एच, P बाई एच। तो यहां से इसकी कोई भी वैल्यू देख लो कि B अगर R है, एक तरह से हम ऐसे बोल देते हैं, यहाँ पे सेंटर रख के हमने एक आर्क लगा दी है कुछ इस तरह से। एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस। तो ये आर्क किसके इक्वल हो जाएगी, थीटा इंटू रेडियस, ये आर ये भी आर। ठीक है, सिंपली एंगल का फॉर्मूला तो यही होता है ना, आर्क डिवाइड बाई रेडियस। तो यहां से ये हो गया थीटा आर, इसको मैं बोल सकती हूँ कि P किसके इक्वल होगा, थीटा आर के इक्वल, ये भी आर है यहां से और ये भी आर। अगर एंगल स्मॉल है तो B और H लगभग आर के इक्वल होंगे, मतलब हाइपोटेन्यूज ही होगा, ये एक तरह से रेडियस ही होगी। अगर एंगल स्मॉल है सिर्फ तब, ये भी मैंने बड़ा बना दिया, मींस इससे भी स्मॉल एंगल है तो यहां से देखो P की जगह मैं लिखूंगी थीटा आर और H की जगह आर, आर से आर कैंसिल, हमारे पास बच गया थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कोस थीटा किसके इक्वल होगा, B बाई एच। B किसके इक्वल है, बेस आर, और हाइपोटेन्यूज H किसके इक्वल है, आर इज इक्वल टू 1। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, P बाई बी, P इज इक्वल टू थीटा आर और बेस कितना है आर, आर से आर कैंसिल थीटा। तो ये देखो यहां पे हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कोस थीटा 1, टेंजेंट थीटा थीटा। अगर एंगल स्मॉल है तो हम ऐसा क्यों लिखते कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो रीजन समझ में आ गया, इसको हम एक तरह से एक सर्कुलर मेथड से समझ सकते हैं कि सर्कल के अंदर एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस होता है। तो यहाँ पे थीटा के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल स्मॉल है तो हाइपोटेन्यूज और बेस क्या होंगे, लगभग इक्वल होंगे। वैसे तो हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है बट उसको हम, क्योंकि हम भी अप्रोक्स बोल रहे हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पे इसीलिए हम इसको बोलते कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। रीजन समझ आ गया। इसके अलावा एक और आता है यहाँ पे, इसको रब कर दो ऊपर वाले को। अगर हम बोल रहे साइन थीटा बाई थीटा, अब बताओ अगर एंगल स्मॉल है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री, टेंड्स टू 0, 0 नहीं है, टेंड्स टू 0, इस टर्म का मतलब है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, मतलब एंगल अगर स्मॉल है तो साइन थीटा, थीटा डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू 1। तो एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, टेंजेंट थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और कोस थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 बाई थीटा। कर लोगे? तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से समझ आ गया कि किस तरह से हम साइन थीटा, टेंजेंट थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर थीटा 2 डिग्री है, ठीक है, तो यहां से जैसे साइन
2 डिग्री इज इक्वल टू, फिर थीटा आ गया मीन्स 2 डिग्री, कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, फिर यहाँ पे सिंपली 1 इसकी वैल्यू, टेंजेंट थीटा टेंजेंट 2 डिग्री मीन्स थीटा के इक्वल 2 डिग्री के इक्वल कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये मैथ्स का टॉपिक है, तो वैसे तो ये टॉपिक काफी बड़ा है, इसके बहुत सारे लेक्चर्स भी बन सकते हैं, बट यहाँ पे हम सिंपल बेसिक मैथ्स सीख रहे हैं। जैसे नीट वाले बच्चों का मैथ्स थोड़ा वीक होता है, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली तो नेक्स्ट देखो हमारे पास है कुछ और फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखनी है, डेरिवेशन में भी यूज होंगे प्लस न्यूमेरिकल्स में भी यूज होंगे, डेरिवेशन में ज्यादा यूज होते हैं, और वैल्यूज निकालने के लिए जैसे हमने टेबल में 90 तक की वैल्यू देख ली थी, अगर हमें निकालना पड़ जाए साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री या कोस 75 डिग्री, टेंजेंट 75 डिग्री या फिर साइन 270 डिग्री, तो कैसे निकाल लेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, फिर एक टेंजेंट ए प्लस बी, यही देखते हैं अभी के लिए। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली टर्म है, ये तो बहुत ही बार यूज होती है, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कोस बी, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और फिर साइन के साथ ए था, अब क्या आ जाएगा, कोस के साथ ए आ जाएगा, और साइन के साथ बी। इसी तरह इसमें साइन ए कोस बी, माइनस है तो माइनस कोस ए साइन बी, याद हो गया सिंपल। साइन में क्या आएगा, साइन कोस, प्लस है तो प्लस, और फिर इसका उल्टा कोस साइन, ठीक है। कोस के अंदर क्या आ जाएगा, कोस वाली टर्म्स पहले, कोस ए कोस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, और इसमें कोस ए कोस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी, सिंपल, ठीक है। टेंजेंट वाली टर्म में टेंजेंट ए ऊपर प्लस है तो प्लस टेंजेंट बी, और नीचे 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, अगर इधर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा, ठीक है। ये इतना ज्यादा यूज में नहीं है, बट ये सबसे ज्यादा यूज में होगा हमारा, सबसे ज्यादा तो ये फॉर्मूला यूज में होगा, ठीक है, और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज में होगा, बाकी भी यूज में है बट मैक्सिमम टाइम यूज ये दोनों होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास कुछ और फॉर्मूले भी हैं कि जैसे कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूले भी हैं। अब ये फॉर्मूले कहां से आ गए, तो एक और फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये भी याद रखना है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर ये एंगल ही हमारे पास थीटा होता, साइन थीटा होता, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, सिंपल। एंगल को यहाँ पे हाफ कर देना, यहाँ पे 2 थीटा था इसलिए मैंने हाफ करके थीटा थीटा कर दिया, कर लोगे ये वाले पॉइंट्स को, इनको रब कर दूं मैं, इधर से नोट डाउन करो, ठीक है। देखो अब साइन 2 थीटा तो हमने देख लिया कि 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल है, अब हम देखते हैं कोस 2 थीटा किसके इक्वल होगा, तो हमारे पास कोस 2 थीटा होगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मैं अभी बता दूं कैसे होती है। अभी के लिए देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये कितना आ गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा मीन्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां से देखो
हमें कोस स्क्वायर थीटा भी निकालना है ना, तो कोस 2 थीटा की वैल्यू एक तो ये आ गई 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और दूसरा कोस 2 थीटा +1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गई। ठीक है, इसी तरह अगर इस कोस को ही कन्वर्ट कर लेते साइन में, तब इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, साइन की टर्म में आ जाती। करके दिखाऊं कैसे, देखो इधर कर देते हैं नीचे। अगर मैं साइन के बजाय कोस को बदल दूं तो कितना आ जाएगा, यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये वाला फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूलों का डेरिवेशन मिल गया, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हैं जो याद रखने, ये भी याद रखना, ये भी बहुत बार यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब ये जो आइडेंटिटीज है जो मैंने यहां पे यूज की थी, ये 3 आइडेंटिटी होती है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सिकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ठीक है, निकलती कैसे इनका डेरिवेशन, वैसे तो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, 10th की क्लास में होता है ये, बट फिर भी देख लो एक बार। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो कितना बना, 1 इज इक्वल टू पी बाई एच का स्क्वायर और बी बाई एच का स्क्वायर। पी बाई एच किसके इक्वल होता है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बी बाई एच कोस तो कोस स्क्वायर थीटा। बन गई एक आइडेंटिटी। एक और करके दिखा देती हूँ, अगर मेरा मन कर रहा है मैं इसको एच स्क्वायर से नहीं बी स्क्वायर से डिवाइड कर देती हूँ, तब क्या बनेगा, क्या कर दो, बी स्क्वायर से डिवाइड। पी से ही खुद कर सकते हो, पी स्क्वायर से डिवाइड। यहां से देखो एच बाई बी, पी बाई बी और प्लस 1। पी बाई बी किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा, और एच बाई बी, बी बाई एच होता है कोस थीटा, और कोस का उल्टा है सीकेंड, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये आ गई हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। अगर इसको पी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगी हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आ जाएगी ये वाली आइडेंटिटी। तो तीनों आइडेंटिटी याद रख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। कर लोगे तीनों आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम ये सीखेंगे इसके अंदर कि हमें वैल्यूज कैसे निकालनी, साइन थीटा अगर 270 आ गया या फिर कोस 270 आ गया, वो वाली वैल्यू। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है 0 डिग्री से शुरू होगा, ये आ गया 90 डिग्री का एंगल बन गया, और इधर 180 का एंगल तो 180, इधर 270 डिग्री और वापिस से यहाँ पे 360 डिग्री, मीन्स 0 डिग्री या 360 डिग्री, बात एक ही है। उसके बाद इनमें से जितने भी रेशियो है, साइन रेशियो हो गया, मीन साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसमें पॉजिटिव होंगे और किसमें नेगेटिव, उसके लिए ये एक ट्रिक है। आफ्टर, इधर लिख देती हूं मैं ट्रिक को, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हम कहा जाते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद कहां जाते हैं, टू कॉलेज, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा आफ्टर, यहाँ पे स्कूल, और यहाँ पे टू, और यहाँ पे कॉलेज, मीन्स
A फॉर ऑल, A फॉर ऑल, S फॉर सिर्फ साइन। अब साइन आ गया तो इसका उल्टा, क्योंकि देखो अगर कोई टर्म पॉजिटिव है तो 1/4 मीन्स 4 पॉजिटिव है, प्लस 4 तो 1/4 भी तो पॉजिटिव होगा। अगर 4 नेगेटिव है तो -1/4 भी नेगेटिव होगा। तो मीन्स साइन का उल्टा क्या आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा, ये दो टर्म। और यहां पे कितना आएगा, टी फॉर टेंजेंट, और टेंजेंट का उल्टा कितना आएगा, कोट थीटा। और सी फॉर यहां पे कोसिकेंट, नो 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 नो, क्या कर दिया, कोस, सी फोर कोस, क्योंकि कोस नहीं आया ना, सी फोर कोस थीटा, और कोस थीटा का उल्टा सिकेंड, सिकेंड थीटा। तो ये ध्यान रखोगे यहां पे एस फोर साइन थीटा, टी फोर टेंजेंट थीटा, और सी फोर कोस थीटा। सी फोर कोसिकेंट थीटा भी होता है ना, और कोट थीटा भी, बट हमारे पास मेन क्या है, कोस। हमारे पास मेन एंगल कौन कौन से थे, देखो मेन एंगल था साइन थीटा, टेंजेंट थीटा और कोस थीटा। ठीक है, बाकी तो इनके अपोजिट होंगे ना। तो साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसिकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है तो कोट थीटा, कोस थीटा पॉजिटिव है तो सिकेंट थीटा पॉजिटिव। याद रखोगे। अब इसी के बेस पे ये सारा का सारा अभी जो मैं वैल्यूज निकालने वाली हूँ इसी क्वाड्रेंट के बेस पे निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो देखो मैं पहले निकाल रही हूँ, सारी साइन की वैल्यू निकाल रही हूँ, सारी साइन की निकाल दो। हाँ देखो, अगर मैं लिखूंगी साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, एक लिखूंगी साइन 0 माइनस थीटा, मीन्स 0 माइनस थीटा या प्लस थीटा भी हो सकता है, माइनस लिख लेते हैं क्योंकि इसको हम साइन माइनस थीटा भी बोल देंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, फिर 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। मैं एक बार बता दूंगी, 180 माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, और उसके बाद है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा। टफ नहीं है, वैल्यू निकालना सीखना है। मैं साइन की करवा दूंगी, बाकी कोस और टेंजेंट की खुद निकाल के देखनी है। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज कितनी होंगी। तो देखो अब इन सारे फॉर्मूलों में या तो साइन ए माइनस बी यूज हो रहा है या साइन ए प्लस बी। तो मैं इधर एक फॉर्मूला लिख लू, कहां लिखू, इधर लिख दू। देखो साइन ए प्लस बी किसके इक्वल था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ऑफ ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इन दो फॉर्मूलों का हम यूज करने वाले। तो देखो साइन 0 माइनस थीटा, ये वाला यूज होगा ना माइनस वाली टर्म्स में, साइन 0 माइनस थीटा। तो यहां से देखो कितना होगा, साइन 0 माइनस थीटा, ए की जगह 0 पुट करो, साइन 0, बी की जगह थीटा, कोस बी। ये इतना बड़ा नहीं निकाल के देखना, मैं मेथड समझा रही हूँ, बेसिक मेथड। शॉर्ट में भी बताऊंगी इसको कि फटाफट हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो कोस बी, फिर क्या है माइनस, और यहां पे कितना आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, इसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया। अब यहां से देखो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस कोस ए 0 कोस 0 साइन बी थीटा। तो साइन 0 0 माइनस कोस 0 1 साइन थीटा, तो किसके इक्वल आ गया, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा किसके इक्वल है, माइनस साइन थीटा। कर लिया, तो इसको मैं अब इज इक्वल टू लिख दू,
कि साइन माइनस थीटा, ये वाली टर्म किसके इक्वल आ गई, माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा को सोल्व करते हैं। साइन इसकी जगह 90 और बी की जगह 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा, साइन 90 कोस ऑफ थीटा माइनस कोस ऑफ 90 और साइन ऑफ थीटा, तो किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, साइन 90 1, साइन 90 1, कोस थीटा एज इट इज, कोस 90 0, ये 0 तो पूरी टर्म 0 और यहां से कितना बच गया, कोस थीटा के इक्वल। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गए, यहां से कोस थीटा के इक्वल। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल। फॉर्मूले में यूज होगा ये काफी सारी जगह। अब ये इसका बेसिक मेथड बता रही हूँ, शॉर्ट में भी बताऊंगी अभी। देखो नेक्स्ट है, अब प्लस वाला और कर लो एक, उसके बाद तुम अपना खुद निकाल के देख लेना, सारे नहीं कराऊंगी। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 कोस थीटा प्लस कोस 90 साइन थीटा, कोस 90 0, ये पूरी टर्म 0, साइन 90 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा, ये वाली टर्म भी। इसी तरह यहाँ पे साइन 180 डिग्री कोस थीटा माइनस कोस 180 डिग्री साइन थीटा। साइन 180 होता है हमारे पास 0, ठीक है, साइन 180 हो गया 0 तो पूरी टर्म 0, कोस 180 -1 और माइनस माइनस प्लस कितना बच गया, साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह यहां पे करोगे तो ये पूरी टर्म में यहां प्लस आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। कैसे ही बनेगा, अगर मैं इधर प्लस लगा दूं, साइन 180 कोस थीटा प्लस कोस 180, हाँ माइनस साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आगे कर सकते हो, आगे भी 270 आएगा, बट इनकी वैल्यू बतानी पड़ेगी मुझे, तो इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद में करवाऊंगी, पहले इधर तक देखो। यहां तक हो गया इन फॉर्मूला का यूज करके, तो अभी इनका शॉर्टकट देखो, क्योंकि सॉल्व करने को ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हर एक के 3 है, इसके 3, इसके 3, इसके 3, इसके 3 और फिर उनके डबल, क्योंकि एक बार माइनस करके एक बार प्लस करके, तो आधा घंटा चला जाएगा इसी में। तो बेसिक प्रोसेस सीख लो, प्रोसेस समझ में आ गई। अगर a माइनस बी है या फिर a प्लस बी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल दो। ठीक है, इसकी वैल्यू भी अभी बताऊंगी मैं, अभी के लिए नोट डाउन करो। कर लिया, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। चलो कर दिया तो कर दिया। अब देखो, इतना ध्यान रखना कि अगर हमारे पास 90 270 है या फिर 0 180 या 360 डिग्री है, तो नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और यहां पे चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि अगर आ गया साइन 180 प्लस या माइनस थीटा, तो साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, या फिर साइन 360 प्लस माइनस थीटा, तो इधर भी साइन का साइन ही रहेगा। और अगर आ गया यहां पे ये वाली चीज साइन 90 प्लस माइनस थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा, साइन कन्वर्ट होगा कोस में, साइन कन्वर्ट होगा कोस में। ठीक है, क्यों, अभी तो देखा था साइन ए कोस बी, साइन के फॉर्मूले में कोस आता है ना, तो साइन तो कोस में कन्वर्ट होगा, कोस साइन में कन्वर्ट होगा, टेंजेंट कन्वर्ट होगा हमारे पास सीकेंट थीटा में, और सीकेंट हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट थीटा में। कैसे अभी बताते हो, बस इनको याद रखना कि अगर 90 270 है तो चेंज हो गए साइन कोस में और कोस साइन में, टेंजेंट सीकेंट में और सीकेंट टेंजेंट के अंदर। ठीक है, वो आइडेंटिटी से याद रख लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी थी, और फिर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी थी, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी थी। तो साइन कोस में, टेंजेंट सीकेंट में और कोट कोसिकेंट में चेंज होगा, तो यहां से याद रख लेना। ठीक है, एक तो अगर 90 270 है ब्रैकेट के अंदर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर दो।
अगर 180 और 360 डिग्री है और 0 डिग्री है तो कोई चेंज नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। एक पॉइंट तो ये याद रखना, एक ही पॉइंट है ये। दूसरा, साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव इधर से। अभी देखो इजी है बहुत, रिलैक्स रहना, ये मत सोचना समझ में नहीं आया, ये अगर नहीं भी समझ आ गई अभी मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। तो रिलैक्स होके करो। देखो मैं ये लिखा हुआ छोड़ देती हूँ बस इधर से। देखो साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री ये हो गया, 90 में से कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन यहाँ पे कितना है 90, 90 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और बच गया थीटा। तो ये तो पता चल गया कि साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होगा, बट 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ भी चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, मतलब साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इधर हमने पॉजिटिव रखा है तो इसलिए ये कोस थीटा आया है, ना कि माइनस कोस थीटा। यहाँ पे देखो अब साइन 90 प्लस थीटा, 90 है तो इसका मतलब चेंज होगा कोस में, कोस थीटा में। 90 प्लस थीटा, 90 में ऐड करेंगे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो यहां से ये आ जाएगा कोस पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा, 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस थीटा, इसमें आएगा। अब साइन चेंज नहीं होगा 180 में, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा, ठीक है। और इधर देखो साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो साइन का साइन रहेगा, साइन थीटा, ठीक है। साइन का 180 है तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा। अब साइन देखो प्लस या माइनस, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में तो टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। साइन 270 माइनस थीटा, 270 है तो साइन चेंज होगा, किसमें आ जाएगा, कोस थीटा में। अब 270 माइनस थीटा, 270 में से थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये होता है नेगेटिव, ठीक है। 270 प्लस थीटा, फिर से कोस, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। अब कोस तो पॉजिटिव होता है सिर्फ, लेकिन साइन वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इधर नेगेटिव। समझ आया। हम साइन किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इस एंगल के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे जो 90, देखो दोबारा से देखो, अगर मैं इसका एक और करवा देती हूँ फिर अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से लिख लो कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, कोस ऑफ 90 प्लस थीटा, कोस ऑफ 180 माइनस थीटा, कोस ऑफ 180 प्लस थीटा, कोस ऑफ 270 माइनस थीटा, और कोस ऑफ 270 प्लस थीटा। देखो कोस 90 माइनस थीटा, 90 में से थीटा गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सबसे पहले तो 90 है चेंज कर दो साइन थीटा। देखो मैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख देती हूँ, कोस 90 है चेंज साइन थीटा, कोस 180 है नो चेंज कोस थीटा, कोस 180 है नो चेंज कोस थीटा, कोस 270 है चेंज साइन थीटा, कोस 270 है चेंज साइन थीटा। रेशियो चेंज करने आ गए, साइन का कोस में, कोस का साइन में, टेंजेंट का सीकेंट में, सीकेंट का टेंजेंट में, कोट का कोसिकेंट में, ठीक है। अब साइन देखते हैं, ये और समझो ध्यान से, 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ भी चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आएगा, कोस भी पॉजिटिव है, इसके अकॉर्डिंग साइन चेक होता है, जो ये वाली टर्म्स है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव, नेगेटिव। कोस 180 माइनस थीटा, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोस नेगेटिव, नेगेटिव। कोस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में भी कोस नेगेटिव, नेगेटिव। कोस 270 माइनस थीटा नेगेटिव,
कोस 270 प्लस थीटा, इधर देखो 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। ठीक है, वैल्यू कोई भी हो निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे ये फोटो ऐड कर रही हूँ, इसमें से बाकी निकाल निकाल के देखो। अब हम ये दो वैल्यूज और निकालना सीखते हैं, साइन 270 डिग्री और कॉस 15 डिग्री। इसका सेकंड पार्ट खुद निकालोगे। देखो साइन 270 को सीखो कैसे लिख सकते हैं। 270 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, या तो 180 डिग्री प्लस 90 लिख सकते हो, या फिर साइन 360 माइनस 90 कर सकते हो। ठीक है, तो तुम 180 प्लस 90 कर दो, साइन 180 प्लस 90, इजी है। अब 180 प्लस 90 270 तो होगा, इसको खोलो, कैसे लिख सकते हो, a प्लस बी, साइन ए कोस बी, प्लस है तो प्लस कोस ए साइन बी, साइन 180 0, कोस 90 0, कोस 180 माइनस 1 1, तो साइन 270 किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल। ठीक है, साइन 270 -1 के इक्वल आ गया। इसी तरह कोस 270, कोस 270 को तुम खुद सॉल्व करके देखोगे, कोस 270 की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ये आएगी 0। ठीक है, 0 के इक्वल आएगी, खुद सॉल्व करके देखना, आइडेंटिटी लगा देना इधर भी, कोस ए प्लस बी वाली। ठीक है, कोस ए प्लस बी, क्योंकि यही होगा ना, कोस 180 प्लस 90, कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो। अब इसको देखो, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, कोस 15 को क्या मैं कोस 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकती हूँ। इसको 15 डिग्री को मैं कैसे लिख सकती हूँ, हमारे पास वो वाली वैल्यू लिखनी है यहाँ पे जिनकी वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, जैसे 45 और 30, इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, टेबल के अंदर है ना हमारे, इसलिए मैंने 45 माइनस 30 डिग्री लिखा है। तो देखो कैसे सोल्व करोगे इसको, कोस ए माइनस बी है, कोस ए कोस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी, कोस 45 √2 कोस 30 डिग्री √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 और इसे 1/2, तो किसके इक्वल आ गया, √3/2 √2 प्लस 1/2 √2, इसका एलसीएम ले लो, 2 √2 √3 प्लस 1, ये आ गई कोस 15 डिग्री की वैल्यू। इसी तरह साइन 15 डिग्री या कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो।